स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम देखेंगे अपठित अवबोधनम। अपठित मतलब अनसीन, अनसीन पैसेजेस, उसके बारे में सीखेंगे। अनसीन पैसेजेस, दिस इज़ योर फर्स्ट पैसेज। अपठितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आपको आपके लेसन के बाहर से पैसेज दिया जाएगा विच इज़ कॉल्ड अनसीन। ओके, वो आपने अच्छे से पहले रीड करना है, बाद में उसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। पहले तो सबसे पहले पैसेज को पूरा एक बार रीड करना है। भगवान श्री कृष्ण महान राजनीतिज्ञ आसीत्। तस्य पिता वसुदेवः, माता च देवकी आस्ताम्। सः बाल्यकाले गोकुले विविधां लीलाम् अकरोत्। कृष्णः सर्वजनानां प्रियः आसीत्। कौरवाणां पाण्डवानां च युद्धे सः धर्मस्य पक्षे आसीत्। सः अर्जुनस्य सारथिः अभवत्। सः अर्जुनं गीताम् उपादिशत्। श्रीकृष्णस्य साहाय्येन पाण्डवाः विजयिनः अभवन्। पैसेज रीड किया, उसके बाद ये पैसेज किसके ऊपर है? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है। अभी एक एक लाइन का मीनिंग आपको बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण महान राजनीतिज्ञ आसीत्। भगवान श्री कृष्ण थे, वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, मतलब वो पॉलिटिक्स में वगैरह बहुत ही स्कॉलर थे। तस्य पिता वसुदेवः, उनके पिता कौन थे? वसुदेवः। माता च देवकी आस्ताम, और माता कौन थी? देवकी। आस्ताम थे दोनों, दिस इज पास्ट टेन, अस धातु, आस्ताम द्विवचन, वसुदेवः एंड देवकी, पिता माता च, सो आस्ताम। सह बाल्यकाले, बाल्यकाले मतलब चाइल्डहुड में ही, गोकुले विविधाम लीलाम अकरोत्। कृष्ण भगवान ने क्या किया था अपने चाइल्डहुड में, बचपन में ही गोकुले, गोकुल में, गोकुल मथुरा है ना उनका, वहाँ पे गोकुल में विविधाम लीलाम अकरोत्, अलग अलग लीलाएँ की। मतलब क्या, जितने भी राक्षस आए उनका वध किया, वो सब हमने, जब आप अगर श्री कृष्णा सीरियल देखेंगे तो उनकी लीलाएँ आपको पता चलेगी, उन्होंने कौन सी लीलाएँ की है। बाल्यकाले, बचपन, बहुत ही छोटी उम्र में ही उन्होंने गोकुल में लीलाएँ की। कृष्ण सर्वजनानां प्रियः आसीत्। प्रियः, सबको प्रिय थे वो, सर्वजनानां, दिस इज बहुवचनम ऑफ षष्ठी, सर्वजनानां, जनानां, सब लोगों के प्रिय थे। कौरवाणां पांडवानां च युद्धे, कौरव और पांडव उनके युद्ध में, सह धर्मस्य पक्षे आसीत्, वो किसके पक्ष में थे? धर्म के। धर्म मतलब ट्रुथ, जहाँ पे सच्चाई थी उनके पक्ष में, उनकी साइड में कृष्ण भगवान थे। सह अर्जुनस्य सारथी ही अभवत्, अर्जुन के सारथी थे। सारथी मतलब क्या? चैरियटियर, जो रथ चलाने वाले रहते हैं उनको बोलते हैं सारथी ही। सह अर्जुनम गीताम उपादिशत्, और उन्होंने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, वहाँ पे रणभूमि पर ही दिया था, गीता का उपदेश किया था। श्री कृष्ण से साहाय्येन पांडवाः विजयिनः अभवन्, श्री कृष्ण से, जो श्री कृष्ण के सहाय से ही पांडवाः, पांडव थे वो, विजयिनः अभवन्, वो विजयी हुए थे, उनको विक्ट्री मिली थी। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको एक पदेन उत्तरत, मतलब आंसर इन वन वर्ड, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, आंसर इन फुल सेंटेंस, एंड भाषिक कार्यम मतलब डू एज डायरेक्टेड, ग्रामर पार्ट, वो ऐसे पूछे जाएंगे। मैंने अभी तो आपको ऐसे ही दिए, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ऑप्शंस आएंगे और आपने वो टिक करना है। आपका पेपर MCQ आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरत। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक पदेन इन वन वर्ड? कह महान राजनीतिज्ञ आसीत्। महान राजनीतिज्ञ कौन थे? और आंसर आप पैसेज में ढूंढेंगे, आपको पैसेज में ही अच्छे से आंसर मिलेगा। कौन सी लाइन? फर्स्ट लाइन देखो, भगवान श्री कृष्ण महान राजनीतिज्ञ आसीत्, सो आवर आंसर इज भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुनम काम उपादिशत्। काम, किसका उपदेश किया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को किसका उपदेश किया? देखो, कर्ता ने कर्म को, काम का के कहा, काम के कहा। ओके, काम, यहाँ पे स्त्रीलिंग वर्ड आना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा?
आप ये पैसेज वापस से देखेंगे। उपादिशत ये वर्ड कहाँ पे है? सह अर्जुनम गीताम उपादिशत, ये लास्ट वाली लाइन, सेकंड लास्ट लाइन देखो। सह अर्जुनम गीताम उपादिशत, उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। सो यहाँ पे और आंसर क्या आना चाहिए? श्री कृष्ण अर्जुनम काम उपादिशत गीताम, गीताम। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण वाक्य न उत्तर। देखो यहाँ पे एक पदेन मैंने 2 है, आपको 3 4 भी आ सकते हैं और आपको ऑप्शंस आएंगे, जो अपने राइट ऑप्शंस को टिक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह सर्वजनानां प्रियः आसीत्, दिस इज पूर्ण वाक्य ना, आपको फुल आंसर लिखना है। एग्जाम में तो टिक ही करना है, लेकिन अभी फुल लिखना है। क्या आएगा? कह सर्वजनानां प्रियः आसीत्, सब लोगों के प्रिय कौन थे? थर्ड लाइन, कृष्णः सर्वजनानां प्रियः आसीत्, दिस इज अवर आंसर। कृष्णः सर्वजनानां प्रियः आसीत्, कृष्ण सबके प्रिय थे। कस्य साहाय्येन पांडवाः विजयिनः अभवन्, किसके सहाय से, साहाय्येन तृतीया विभक्ति, किसके सहाय से पांडवाः, पांडव लोग जो थे उनको विक्ट्री मिली थी? उसका आंसर क्या आएगा? लास्ट लाइन ऑफ अवर पैराग्राफ, श्री कृष्णस्य सहाय्येन पांडवाः विजयिनः अभवन्, श्री कृष्ण के सहाय से पांडव थे वो विजयी हुए थे। नेक्स्ट, भाषिक कार्यम, यहाँ पे ग्रामर पार्ट, यहाँ पे आपको विशेषण विशेष्य पूछा जा सकता है, पर्यायवाची शब्द, विलोम पदम मतलब अपोजिट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, विशेषण विशेष्य, लकारः, विभक्ति, कुछ भी पूछा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस लिए वो 2 ही है। विविधाम लीलाम अत्र विशेषणम किम, विविधाम लीलाम, वेरियस टाइप्स ऑफ लीलास, अलग अलग उन्होंने लीला की, बाल लीलाएँ की थी। विविधाम लीलाम अत्र विशेषणम किम, लीलाम इज अवर विशेषम एंड विविधाम इज द विशेषणम ऑफ लीलाम। सो अवर आंसर इज विविधाम। अकरोत् अत्र कः लकारः, क्रू धातु, अकरोत्, दिस इज प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, लट लकार और लंग लकार। अ आगे लगाते तो कौन सा लकार रहता है? लंग लकारः। अकरोत् इज लंग लकारः। सो दीज आर अवर आंसर्स। भगवान श्री कृष्ण गीतां, कृष्ण सर्वजनानां प्रिय आसीत्, श्री कृष्ण से सहाय्येन पांडवाः विजयिनः अभवन्, एंड विविधां लीलां, तो विविधान इज अवर विशेषणम एंड लंग लकारः, दैट इज अकरोत् इज लंग लकारः, पास्ट टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। इसी तरह आपको कोई भी पैराग्राफ अगर आए अनसीन में तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसके आंसर्स टिक करेंगे। आपको टिक करना है, आंसर के नीचे ऑप्शंस रहेंगे, उसको टिक करना है। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अस्माकं देशे अनेके महापुरुषाः अभवन्, हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हो गए हैं। अभवन् पास्ट टेंस। प्राचीन काले बुद्धः, अशोकः, शंकराचार्यः इत्यादयः महापुरुषाः आसन्। प्राचीन काल में कौन से महापुरुष थे? बुद्धः, भगवान बुद्ध बोलते हैं हम, अशोकः, शंकराचार्यः, शंकराचार्य बहुत बड़े आचार्य है, ये सब महान पुरुष हो गए हैं। आधुनिक युगे, आधुनिक मतलब नाउ डेज, मॉडर्न डेज, महात्मा गांधी महोदयः राष्ट्रपिता इति रूपेण प्रसिद्धः अस्ति। अभी के युग में कौन राष्ट्रपिता के रूप से कौन प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी सर, महोदय वो रिस्पेक्ट है उनके लिए। महात्मा गांधी महोदय वो राष्ट्रपिता के रूप से प्रसिद्ध है। अस्य संपूर्ण नाम, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी इति वर्तते। उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी महोदयस्य जन्म गुजरात राज्यस्य पोरबंदर नामके नगरे अभवत्। गांधी महोदय उनका जन्म, बर्थ, गुजरात राज्य के पोरबंदर नाम के शहर में हुआ। ओके, देखो अभी ये डेट कैसी पढ़नी है? 9 षट 8 1 ई वर्षे,
तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य द्वितीये दिनाङ्के अस्य जन्म अभवत्। अक्टूबर मतलब अक्टूबर मंथ के 2 अक्टूबर, द्वितीय दिनांके मतलब कौन सी डेट, 2, ओके, 2 अक्टूबर 1869 में उनका बर्थ हुआ। गांधी महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा, प्रारंभिकी प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी वो बेसिक एजुकेशन जो रहता है स्टार्टिंग का उसे बोलते हैं प्रारंभिकी शिक्षा, एजुकेशन गुजरात राज्य एव अभवत्। गुजरात राज्य में ही उनकी पहले की प्रारंभिक पढ़ाई हुई। विधिशास्त्रस्य अध्ययनाय अयम आंग्लदेशम अगच्छत्। अयम मतलब गांधी महोदय, पुल्लिंग वर्ड है इसलिए अयम। ये विधि शास्त्रों की पढ़ाई के लिए, अध्ययन मतलब पढ़ाई, विधि शास्त्र पढ़ने के लिए, आगे की शास्त्रों की पढ़ाई मतलब फिलोसॉफी वगैरह पढ़ने के लिए। आंग्ल देशम मतलब इंग्लैंड देश को, अगच्छत मतलब ही वेंट फॉर द स्टडी ऑफ फिलोसॉफी टू इंग्लैंड। कहाँ गए वो, इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए। दिस इज़ अवर पैराग्राफ। नाउ क्वेश्चंस। राष्ट्रपिता इति रूपेण कः प्रसिद्धः अस्ति। एकपदेन उत्तरत है पहले। राष्ट्रपिता इस रूप से कौन प्रसिद्ध है। और आंसर इज सो इजी। क्या है, महात्मा गांधी महोदय। क्या होगा, महात्मा। ये आपको पैराग्राफ में ही वर्ड्स मिलेंगे, उसमें से ही ढूंढ के आपने लिखने हैं। आधुनिक युगे महात्मा गांधी महोदय राष्ट्रपिता इति रूपेण प्रसिद्धः अस्ति, उसमें से उनका नाम निकालना है, महात्मा गांधी महोदय। ओके। नंबर 2, गांधी महोदयस्य जन्म गुजरात राज्यस्य कस्मिन् नगरे अभवत्। कस्मिन् कौन से नगरे, सिटी में हुआ। गांधी महोदय का जन्म गुजरात राज्य के कौन से सिटी में, कौन से नगर में हुआ था, वो हमने लिखना है। क्या होगा हमारा आंसर। 4th लाइन देखो, गांधी महोदयस्य जन्म गुजरात राज्यस्य पोरबंदर नामके नगरे अभवत्। सो अवर आंसर 1 वर्ड में हमारा आंसर क्या आएगा, कस्मिन् नगरे, पोरबंदर नामके नगरे। कस्मिन् की जगह जो रहेगा तो वही हमने लिखना है। आंसर क्या आएगा, पोरबंदर नामके नगरे। अस्य प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत्। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई, गुजरात राज्य में ही हुई थी ना। 2nd लास्ट लाइन, गांधी महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा गुजरात राज्य एव अभवत्। गुजरात राज्य में ही हुई थी। कौन से राज्य में, गुजरात। तो वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, कुत्र मतलब कहाँ पर, वेयर। सो अवर आंसर इज गुजरात राज्य, गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधिशास्त्रस्य अध्ययनाय अयम कुत्र अगच्छत्। विधिशास्त्र के पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए वो कहाँ पे गए थे। कहाँ पे गए थे, आंग्ल देशम, इंग्लैंड। इंग्लैंड को कौन सा वर्ड है, देखो लास्ट लाइन, विधिशास्त्रस्य अध्ययनाय अयम आंग्ल देशम अगच्छत्। आंग्ल देशम मतलब इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड गए मतलब यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड लिखना है, आंग्ल देशम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। हमने फुल सेंटेंस में आंसर्स लिखने हैं। गांधी महोदयस्य जन्म कदा अभवत्। गांधी महोदय का जन्म कब हुआ था। तो अभी उनकी डेट लिखनी है। गांधी महोदयस्य जन्म कदा अभवत्, उसके लिए कौन सा है, 981 वर्षे अक्टूबर मासस्य द्वितीये दिनांके अस्य जन्म अभवत्। ई मतलब ईस्वी सन, हम तमे वर्षे भी लिख सकते हैं। ओके, ये वाली लाइन लिखनी है हमने। 981 वर्षे अक्टूबर मासस्य द्वितीये दिनांके गांधी महोदयस्य जन्म अभवत्। अस्य की जगह पे क्या लिखेंगे, गांधी महोदयस्य, नहीं तो फिर गांधी महोदयस्य जन्म 981 वर्षे अक्टूबर मासस्य द्वितीये दिनांके अभवत्, ऐसे लिखना है। नाउ नेक्स्ट, अस्य संपूर्ण नाम किम अस्ति। इनका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है गांधी जी का। अस्य संपूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी इति अस्ति, इति वर्तते। ये वाली लाइन थर्ड लाइन, अस्य संपूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी इति वर्तते, वहाँ से ही अपने कॉपी करनी है। ओके,
These are our Purnavakyena Uttarat. Now question number 3. Nirdeshanusaram Uttarat. Do as directed. Bhashika Karyam. Grammar part. Mohodayasya ityatra का विभक्ति ही. महोदयस्य which विभक्ति? जैसे रामः तो रामस्य कौन सी है? षष्ठी एक वचनम. महोदयस्य इज ऑल्सो षष्ठी एक वचनम. हमने कौन सा यहाँ पे टिक करना है? षष्ठी. अनेके महापुरुषाः इत्यत्र विशेषणं किम्? अनेके मेनी महापुरुषाः ग्रेट पर्सन्स. बहुत सारे ग्रेट पर्सन्स हो गए हैं. अनेके महापुरुषाः, यहाँ पे महापुरुषाः इज़ अवर विशेषम एंड अनेके विशेषम मतलब हमारे नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो हमारा विशेषण रहता है. तो विशेषण क्या है? अनेके, मेनी. अध्ययनम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम? अध्ययनम मतलब पढ़ाई. पढ़ाई के लिए नगरम होगा या शिक्षा? शिक्षा. शिक्षा मतलब भी नॉलेज. तो यहाँ पे अध्ययनम का सिनोनिम क्या होगा? शिक्षा. अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत. देखो पहले पैसेज में मैंने शीर्षक नहीं दिया था, इसमें दिया. आपको शीर्षक भी आएगा तो राइट प्रॉपर जो है प्रॉपर उसका टाइटल है उसको आपने टिक करना है. शीर्षक का मीनिंग है टाइटल. ओके. राष्ट्रपिता गौतम बुद्ध और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी. सो इजी. ये गौतम बुद्ध का है क्या? और राष्ट्रपिता गौतम बुद्ध थे क्या? नहीं. कौन थे? महात्मा गांधी. सो कहाँ पे टिक करना है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी. राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है उनको. ओके. सो अवर आंसर इज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी. इस तरह आपने अनसीन पैसेज, आप कोई भी पैसेज आ सकता है और उसमें से आप पहले अच्छे से रीड करेंगे एक और बाद में आंसर्स को टिक करेंगे. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस. अपठित अवबोधनम अनसीन, उसके आंसर्स हमने कैसे लिखने हो आपको अच्छे से माइंड में आ गया होगा. थैंक यू.